देखिए, सपोज करें कि यहां से मान लीजिए, सपोज करें कि एक ऐसा पार्टिकल, वेव पार्टिकल है जो एम पॉइंट है। ध्यान समझिए फिर से उस पॉइंट को, एक दो के अलावा किसी को क्लियर नहीं है इसलिए हम फिर से समझा रहे हैं। अब तुम देखो इधर क्या कर रही हो, वो फोड़ने वाला। देखिए, अब मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट से एक्स दूरी पर, यहां ये जो स्ट्रिंग है, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो वेव इन अ स्ट्रिंग है। मतलब स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, वेव मतलब स्ट्रिंग को जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो एक वेव जनरेट होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो एक मेटेरियल है ना, उसका अपना अपना मास है। मान लीजिए, मैंने पहले भी बोला था आपको कि स्ट्रिंग जो है, मान लीजिए कैपिटल एम मास से बना है और एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, उसका मास डीएम है। तो डीएम इंटू एन करके हम कैपिटल एम अचीव कर सकते हैं, बोले थे ना। तो मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर एक्स दूरी पर हमने कोई एक पार्टिकल लिया है, ये जिसका उसका नाम हम एम रखें। तो ये एक्स डिस्टेंस पर है और ये पार्टिकल यहां से यहां ऊपर जाएगा ना, वेव जब मोशन करेगा तो यहां से यहां पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा वो टी है। और वही टी क्या होता है, T1 प्लस टी नॉट, जो हम लोग बताए थे उस डिस्टेंस में, उस रेफरेंस में। समझिए T1 जो है वो ब्लॉक को ऊपर जाने में लगा और फिर टी नॉट वेव को आगे प्रोपेगेट करने में लगा। तो टोटल टाइम जो लगा टी, वो इस पार्टिकल को जो कि एक्स दूरी पर है रेफरेंस पॉइंट से, उस पार्टिकल को एम से एम डैश जाने में वो टाइम लगा। अब ये हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे ये पार्टिकल का एसएचएम हमको नहीं पता। एसएचएम हमको पता होता है किस पार्टिकल का, जो जीरो पर है। हमको x बराबर जीरो पर जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन पता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी होगा। याद है कब, जब वहां पर रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि x बराबर जीरो पर पार्टिकल का मीन पोजीशन, t बराबर जीरो पर, हम इसको लेके चल रहे थे। तो हमें रेफरेंस पॉइंट का, इस पॉइंट पे जो ब्लॉक है या कोई भी पार्टिकल है उसका एसएचएम हमको पता है, लेकिन x दूरी पर जो पार्टिकल है उसका एसएचएम नहीं पता, क्योंकि एसएचएम इक्वेशन में कहीं भी x है। जैसे हम लोग पहले लिखे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, इसमें कहीं पर भी, इसमें ये तो x इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में हुआ है। यदि y में डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल एसएचएम होगा, तो वर्टिकल एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट y होगा उसके। अब इसमें देखिए यहां कहीं पर भी x है नहीं है, इसका मतलब x दूरी पर कोई पार्टिकल का एसएचएम क्या होगा वो हमको नहीं पता। हमें वो नहीं पता तो हम कहां पर रिटर्न बैक जाएंगे, हम रिटर्न बैक जाएंगे, इसका निकालना है लेकिन इसका रेफरेंस यहां से लेंगे। और वो कैसे किए थे, हम किए थे t इज इक्वल टू क्या आया था, T1 प्लस टी नॉट, है ना। तो t बराबर T1 प्लस टी नॉट। अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि हमको t टाइम पर ये टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट पता चला था। हमको क्या पता था, इसका ये टाइम पता था, ये टाइम हमको पता है, तो ये इधर ले आए तो T1 बराबर क्या हो गया, t माइनस एक्स वाई वी। तो यहां पर x इंगेज हो गया ना, और T1 हमको पता है, और यही तो हमारा y बराबर a साइन ओमेगा T1 आया था, क्योंकि वो पॉइंट कहां से कहां था, O से N तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम T1 था। और चूंकि वो उसमें x नहीं है, इस ये किसका इक्वेशन है, ये ब्लॉक का, जहां x क्या है, यहां पर x क्या है, x जीरो है, क्योंकि ब्लॉक की सिचुएशन थी यहां पर। तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है फिर रिटर्न बैक हो रहा है, तो लेकिन ये x बराबर जीरो पे हो रहा है, इसलिए किसी भी जो इक्वेशन होगा उसमें x जीरो होगा, इसलिए उस इक्वेशन में कहीं पर भी हमको x नजर नहीं आएगा। हमको इसका पता है एसएचएम इक्वेशन। तो टाइम T1 लगा और इसको पहुंचने में टाइम T लगा, जो कि T1 प्लस टी नॉट है। हमको T1 निकालना है, तो T1 बराबर T माइनस कितना हो गया, टी नॉट। जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं फिर से, देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि एक वेव ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और यहां से सपोज करें कि ये दूरी सपोज मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम एन बोलते हैं और ये एन डैश है, ठीक है। यह टोटल 20 सेंटीमीटर है, जो वेव का स्पीड है v बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको यहां से यहां जाने में t बराबर मान लीजिए 15 सेकेंड लगा, n से n डैश जाने में 15 सेकेंड लगा।
तो यहां पर उसको, यहां का पार्टिकल को ऊपर जाने में सेम हाइट पर ये y डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा, कितना लगा होगा? देखिए ध्यान से, t बराबर क्या है, t1 प्लस टी नॉट, ठीक। तो t हमको पता है 15 सेकेंड, t1 नहीं पता, और प्लस ये t नॉट क्या होगा, x बाई v। तो x कितना है 20 और v कितना है 10 है, तो ये आ गया 2 मीट, क्या आएगा ये 2 सेकेंड आ गया। तो यहां पर ये बराबर 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड के बराबर है। तो 15 सेकेंड, t1 निकालना होगा, t1 बराबर 15 माइनस 2 बराबर 13 सेकेंड। इसका मतलब है ब्लॉक यहां से यहां पहुंचने में 13 सेकेंड लगाया होगा, 2 सेकेंड वेव को प्रोपेगेट करने में लगा होगा, तब यहां का पार्टिकल n पोजीशन से n डैश जाने में 15 सेकेंड लिया होगा। बात समझ में कुछ आ रहा है? और अब जब हम इक्वेशन निकाल लिए हैं, तो इस इक्वेशन में एक पर्टिकुलर x का वैल्यू होगा। जैसे यहां x का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हम बात कर रहे हैं ये एसएचएम इक्वेशन यदि लिखना चाहेंगे तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर जो x है वो x है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा रस्सी का, उस रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, वो ये है। समझ गए? और t क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो कोई पार्टिकल का एसएचएम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर, मान लीजिए x है, जो हम इक्वेशन निकाले थे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी था ना। तो इसमें क्या है, जब t बराबर 0 तो पार्टिकल का x क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होगा, 0, यानी पार्टिकल ओरिजिन पे होगा। तो यहां पर टाइम के चेंज होने से पोजीशन चेंज कर रहा है ना, किसका चेंज हो रहा है, पार्टिकल का। जो पार्टिकल एक्स एक्सिस में है उसका टी के चेंज होने से एक्स चेंज कर रहा है। उसी तरह यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका वाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कौन सा पार्टिकल है वो, क्योंकि यहां तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स जो कि जिसका यहां पर इक्वेशन देखिए, वो पार्टिकल जिसका एक्स 220 सेंटीमीटर है, वो पार्टिकल जिसका एक्स कितना है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही है कि उसका वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितने समय पर, किसी टाइम टी पर। समझ गए? अब मान लीजिए कि t/4 पुट कर देंगे हम, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, तो यहां पुट करेंगे t/4 पुट करेंगे माइनस के एक्स। अब ध्यान समझिए, के क्या कांस्टेंट हो सकता है, क्या एक कांस्टेंट हो सकता है? आपको यह देखना होगा, मैंने लिखाया भी है कि वेव मोशन में वेव के स्पीड को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो आ जाइए, v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल जब एसएचएम करेगा अपने y एक्सिस के अलोंग वेव के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव के परपेंडिकुलर जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ करेगा। तो ओमेगा फिक्स है, ओमेगा बराबर 2π/t, 2π तो कांस्टेंट है, t कांस्टेंट हो गया यदि ऑसिलेशन हो रहा है तो, और v कांस्टेंट है, इसलिए k क्या होगा, कांस्टेंट, वेव नंबर कांस्टेंट होगा। अब ये पोर्शन कांस्टेंट है, ध्यान समझिए, ये पोर्शन कांस्टेंट है। कुछ उस तरह की बातें हो गई क्या, x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाइ नॉट, कुछ उस तरह की बातें हो गई। क्यों? अब आप समझिए, एक बात को ध्यान से समझिएगा, t कुछ भी चेंज कर जाए, x यदि चेंज नहीं कर रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो x तो चेंज करेगा नहीं। x चेंज कब करेगा, पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा। तो मान लीजिए कि x पोजीशन पे जो पार्टिकल m है, x पोजीशन पे जो पार्टिकल यहां पर m है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अब उसका ऑसिलेशन देख रहे हैं, तो उसके ऑसिलेशन में x चेंज नहीं करेगा। x कब चेंज करेगा, जब पार्टिकल चेंज होकर दूसरा पार्टिकल आ जाए। समझ रहे हैं? 20 सेंटीमीटर पे कोई पार्टिकल है और यदि हम दूसरा पार्टिकल चेक करने लगे, मान लीजिए इस पार्टिकल का नाम हम s रख दें, तो ये पार्टिकल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर होगा, तो वहां x चेंज हो गया। अब x चेंज हो गया तो x यहां पर आ गया, यहां x बराबर 22 सेंटीमीटर आ गया। तो अब यहां पर इस इक्वेशन में जब 22 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो हमारा y वो भी सेम रह सकता है,
y सेम रह सकता है लेकिन पार्टिकल अलग अलग होगा। बात समझ पाए? y सेम हो सकता है कि t सेकंड के बाद फिर पार्टिकल y उतनी ही पोजीशन पे पहुंच जाए, क्योंकि इसका यदि हम x चेंज कर दिए 22 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल ले लिए तो 20 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल के बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब हम कितने सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का स्टडी कर रहे हैं? 22। अब 22 सेंटीमीटर पार्टिकल का भी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो t ही होगा, तो t/4 टाइम पे वो भी तो पिक पे होगा, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, लेकिन इसके बाद वो पकड़ेगा पिक। कुछ समझ पाए? तो हर अलग अलग पोजीशंस पे जो पार्टिकल होंगे तो वो पोजीशंस डिफाइंड होंगे एक्स के अकॉर्डिंग। और जब हमने किसी पार्टिकल को पिक कर लिया कि हाँ 20 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल हमने पिक कर लिया है, तब वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट। कैसे? जब वीडियोग्राफी से देखेंगे तो वीडियोग्राफी में क्या होगा, वीडियोग्राफी में आपको लिखाए भी हैं एक्स कांस्टेंट रहेगा, टाइम वेरी करेगा। तो हमने 20 सेंटीमीटर का पार्टिकल पकड़ लिया, अब ना 20 सेंटीमीटर से 19 हो रहे हैं ना 20 से 21 हो रहे हैं, मैं एग्जैक्टली 20 पर है। अब 20 पे पार्टिकल को हम ऊपर कैमरा लगा के देखेंगे तो पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, t/4 टाइम लेगा, फिर रिटर्न बैक होकर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर t/4 टाइम लेगा, टोटल टाइम t/2 हो जाएगा, फिर रिटर्न बैक होकर नीचे जाएगा तो 3t/4 होगा और फिर ऊपर आएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। कौन पार्टिकल? जो कि x बराबर 20 सेंटीमीटर पे है। तो उसका y जो होगा, y मान लीजिए कि मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया तो y वहां पर 0 है। कब? जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 है और वेव को, ये 20 सेंटीमीटर है और वेव को चलने में 10 सेंटीमीटर लगता है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड लगता है। तो उससे हम वहां के और रेफरेंस पॉइंट पे कोई पार्टिकल होता तो क्या उसका एसएचएम होता वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना इस पार्टिकल का है तो उसका टाइम t बराबर 0 पर वो मीन पोजीशन पे है। t बराबर जो यहां पुट किया हुआ है, यहां t बराबर t/4 पुट करेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर जो पार्टिकल है उसका y पोजीशन पता चलेगा, और हम t/4 पुट कर देंगे तो वो एग्जैक्टली अपने पिक पर होगा। तो वो वेव उस समय एक पिक पकड़ा हुआ होगा, उसके आसपास के अलग अलग पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वो पिक पर होगा, और वेव का अगला पिक कहीं और होगा लेकिन उस पोजीशन वो पिक पर होगा। और t/4 फिट पुट करेंगे तो वो फिर 0 पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं, ये हम आपको जस्ट एक डायग्राम पहले मैंने बनाया था, तीन वेव 4 वेव दिखाया था, उसमें पिक पे था वो, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे आया, फिर रिटर्न बैक होकर ऊपर आया। तो वो पर्टिकुलर पार्टिकल का वेव मोशन है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि वेव मोशन करता है लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल पर्टिकुलर प्लेन में वो ऑसिलेट करता है। समझ पा रहे हैं कुछ? और जैसे पोजीशन चेंज करेंगे एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स चेंज होकर फिर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 20 से मान लीजिए 22 पे आ गए, अब 22 पे आ गए तो अब 22 का हम ऑसिलेशन चेक कर रहे हैं, तो एक्स तो फिक्स है, अब टाइम बीतेगा तो एक्स चेंज नहीं करेगा, वाई में चेंजेस आएगा। हाँ, अलग बात है कि अब हम 22 नंबर सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसका नाम हम एस रखे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसका भी t बराबर 0 पे वो 0 पे होगा, t/4 पर वो कुछ पकड़ेगा टाइम, तो उसका ऑसिलेशन का हम स्टडी कर रहे हैं। समझ गए? अब उसमें भी हमको ये देखना है कि t बराबर 0 हमने उसके लिए कहां रखा है, उसके लिए हमने t बराबर उसके मीन पोजीशन पर रखा है या नहीं रखा है। मान लीजिए मीन पोजीशन पर रखे तो फिर t/4 पे वो पिक पे होगा। समझ गए? और यदि मीन पोजीशन पे नहीं रखेंगे तो वहां एक फेज आएगा, फाई नॉट आएगा, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। समझ पाए इस बात को? इसीलिए हर अलग अलग पार्टिकल का, यहां पर मान लीजिए, यहां सपोज करें यहां का एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम सी नाम देते हैं, तो ये दूरी है x, मान लीजिए सपोज करें इसके अकॉर्डिंग चले तो ये मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, और यहां पर 8 सेंटीमीटर पे ये दूरी पर है, तो अब 8 सेंटीमीटर का पार्टिकल का यदि हम t बराबर 0 पुट करेंगे तो y 0 निकलेगा ना, लेकिन ये पोर्शन तो कांस्टेंट हो गया, कितना x कितना है, 8 सेंटीमीटर है, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर t बराबर हमने 0 पुट किया तो हम y किसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्टिकल c का बात कर रहे हैं, तो हम yc लिखेंगे यहां पर। इसको यदि लिखना होगा तो yc पार्टिकल a साइन ओमेगा इंटू 0 माइनस k इंटू x कितना, 8 सेंटीमीटर। अब यूनिट वाइज चेंजेस करते जाएंगे हम लोग।
तो वहां x कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और t बराबर 0 पे हमने चेक किया तो जो भी निकल के आएगा वो yc 0 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ पाए इस बात को? अब ये बात डिपेंड इस बात पे करेगा कि हमने रेफरेंस पॉइंट जो ये लिया है, ये जो सी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मीन पोजीशन पर उसको टी बराबर 0 लिया है कि नहीं लिया। यदि मीन पोजीशन पे टी बराबर 0 नहीं लेंगे तो इसके अलावा भी एक फाई नॉट डेवलप करेगा। समझे? जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जो हमने हॉरिजॉन्टल एसएचएम पढ़ा था उसे को वर्टिकल कर लीजिए बस। हॉरिजॉन्टल एसएचएम में क्या था, पार्टिकल का मीन पोजीशन में टी बराबर 0 था, एक्सट्रीम पोजीशन पर t/4 लगा, फिर रिटर्न बैक होकर के फिर 0 पे आया तो वहां t/4 लगा तो टोटल t/2 हो गया। वही चीज को आप वर्टिकल एसएचएम में देख लीजिए, क्योंकि वहां एक ही पार्टिकल का ऑसिलेशन हम पढ़ रहे थे, यहां हमारे पास कई पार्टिकल हैं, इसलिए एक्स अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पर, मतलब समझिए टाइम एक ही है, मान लीजिए टी बराबर 4 सेकंड पे चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा ना। जैसे मान लीजिए सी पॉइंट है, यहां कोई डी पॉइंट है, यहां कोई ई पॉइंट है, यहां कोई एफ पॉइंट है, तो यहां सी पॉइंट 0 है, उसी टाइम पर डी पॉइंट इतना है वाई डी, और उसी टाइम पर वाई ई इतना है, और उसी पॉइंट पर वाई एफ इतना है। उसी टाइम पर अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है ना, उसी टाइम पर अलग अलग पार्टिकल का वाई अलग अलग है। तो वो टाइम सेम है लेकिन अलग अलग पार्टिकल ले रहे हैं, तो टाइम टाइम टी सेम है, ये टाइम टी सेम है, लेकिन यहां चेंज क्या कर रहा है एक्स। टी बराबर मान लीजिए हम 4 सेकंड ले लिए थे, उसी समय हम सबका चेक कर रहे हैं, तो ये टी 4 सेकंड रहा, के तो कांस्टेंट है, एक्स पहले हम क्या लेंगे, एक्स पहले लेंगे 8 सेंटीमीटर, फिर कुछ वाई एक्स डी लेंगे, फिर अगला इक्वेशन में वाई एक्स जो लेंगे वो ई लेंगे, अगला में उसमें एफ लेंगे, तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग हमको टाइम तो फिक्स है, तो ये पोर्शन तो फिक्स हो गया, लेकिन ये चेंज करेगा तो वाई चेंज होगा ना, सबका वाई अलग अलग निकलेगा। समझ पा रहे हैं? तो सबका वाई, चूंकि वाई हम पहले आपको बता चुके हैं, मैंने पहले बोला है कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है, इसीलिए इसको जब डिफरेंशिएट करना होगा तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में कुछ आया है कि नहीं आया है बताइए, पॉइंट्स लिखिए, ऐसे याद नहीं रहेगा आप लोग को। पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स लिखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एकदम सीक्वेंस में लिखते जाइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल which is displacement of particle y, sorry displacement of particle, बस लिखिए y मत लिखिए, displacement of particle which is at x distance from reference point, which is at x distance from reference point, which is at x distance from reference point, will be consider in y axis, will be considered in y axis. If we change the value of x, if we change the value of x, if we change the value of x, we, that is, if we change the value of x, that is we are taking different particles, we are taking different particle which are at different position, which are at different position, different position. अगले लाइन में लिख लीजिए, if we are changing x, if we are changing x, that is we are changing particles,
if we are changing x, that is, क्या लिखे थे, if we are changing x, that is we are changing particle. अब आगे लिखिए, y will be, y will represent, y will represent, y will represent the position of particular particle, position of particular particle along y axis, position of a particular particle, पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल के बाद ब्रैकेट दीजिए, x इज फिक्स्ड, पर्टिकुलर पार्टिकल का मतलब ही हो गया कि x फिक्स हो गया, पोजिशन मतलब x क्या होगा, फिक्स, पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एट एनी टाइम t बराबर, एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, फुल स्टॉप, if we have assumed, if we have assumed the particle is at mean position, the particle is at mean position, the particle is at mean position at t बराबर 0, then phase constant will not be, then phase constant will not be, phase constant will not be considered in the expression, phase constant bracket में phi naught will not be considered in the expression. अगले पॉइंट में लिखिए, प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर will be constant for, propagation constant or wave number will be constant for particular particle of the string, will be constant for particular particle of the string. हो गया, कुछ समझ में आया, घर जाकर के फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इसे। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने पैरामीटर्स को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। y क्या है, y किसी पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि x बराबर पर है, x बराबर x, तो वो x कुछ भी हो सकता है, वो 10 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, कोई भी हो, और यदि x बराबर 0 हो गया तो हम कहां चले गए, रेफरेंस पॉइंट पर, तो रेफरेंस पॉइंट पे चले गए तो वहां x बराबर 0 हो गया, यानी कि वो पार्टिकल जो होगा वो एग्जैक्टली एसएचएम कर रहा होगा, लेकिन वो x में नहीं होगा, वो मीन पोजीशन मतलब x बराबर 0 पर वो ऑसिलेट कर रहा होगा। लेकिन जहां कहीं पार्टिकल x बराबर कुछ पर है तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का एसएचएम हम चेक कर रहे हैं, ये सारा पार्टिकल एसएचएम करेगा, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो एसएचएम नहीं करेगा, सारा पार्टिकल करेगा। कुछ पार्टिकल पहले ऊपर हो गए, शिफ्ट हो गए, जैसे वेव बनते हुए नहीं देखे आप, क्रिकेट स्टेडियम में भी तो वेव बनता है, देखें कि नहीं, बनता है, तो उसमें क्या होता है, पहले यहाँ का लोग कुछ उठा, फिर उधर का उठा, उधर उठा, तो उधर वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरा समय आएगा, तो फिर उधर देखा कि अच्छा सब उठ रहे, तो वो भी ऐसे करता है, देखें कि नहीं, खासकर फुटबॉल में तो होता है, देखे कि नहीं, तो वेव बनता हुआ एक नजर आता है, कभी ध्यान दिए हैं, तो कि वहां पर वेव चल रहा है तो आप ऐसे उठ जाते हैं क्या, नहीं, वेट करते हैं कि आप उस समय आपका वेव आएगा तो आप अपने पोजीशन से उठेंगे, अपने पोजीशन से ऐसे किए, फिर आप बैठ गए, फिर आगे वाला कर रहा है,
तो वेव कंटिन्यू चलता रहा। आप क्या किए, एसएचएम किए। कुछ याद आ रहा है? बस वही चीज है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये तो वेव बना ना, अब यहां से पार्टिकल ऊपर उठा तो ये बोला हाँ ठीक है तुम उठो, हम आ रहे हैं थोड़ा देर बाद। तो फिर ये उठेगा तो ये बोल रहा है कि हाँ हाँ ये उठ गया, अब थोड़ा देर हमारा ही नंबर है। ठीक है, इस तरह से वेव बनता चला जाता है। घर पे ऐसे वाला नहीं किए थे? नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या बात है, डांस भी नहीं हो रहा है, क्या किए हैं जीवन में आप लोग? हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हाँ, ठीक है लगे रहो। तुमने किया है? आ? कल होगा। चलिए ठीक है, हो गया, लिख लिए सब लोग? इसको लिखना है, लिखने का मन है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो चलिए आगे। कुछ कुछ पैरामीटर्स पढ़ाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज कितने खुशी की बात है, आज देखो आज सनी भी आया है आज। हाँ तुम डेली आ रहे हो? ऐसे नहीं कहते। आज क्या नाम है इसका, अनमोल रतन भी आया है, बताइए। उस दिन मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे जिस दिन ईशान भी आ जाएगा। सारे विद्यार्थी को एक साथ देख करके आंख में आंसू आ जाएंगे। कल शाम को मतलब स्कूल वाले ने, मेरी बेटी के स्कूल वाले ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है। ठीक है, कल शाम को है। हाँ, कल शाम को है। पार्टी दिन में है ना। हाँ क्लास है तो क्लास के बाद हो जाएगा। हाँ तो हम तो कितना, हमको जाना ही तो है, और क्या है वहां पर। एक मिनट, कल क्लास होगा ना तो कल आ? नहीं 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 ऐसा नहीं, डेढ़ घंटे क्लास रख देंगे। बायो रहेगा 9 से 10:30, ठीक है। 10:30 से फिजिक्स हो जाएगा 12 बजे तक, और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा से 1:30 बजे तक वो हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा। हाँ? हाँ? टाइम लगेगा तो थोड़ा और थोड़ा पहले, नहीं नहीं वहां तो हम जाएंगे। बात पैसे की नहीं है, बात हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। मतलब उन्होंने मेरी बेटी से कुछ डांस करवाया है, एक दिन स्कूल गई है एक वीक में, उससे क्या ऐसा इन्होंने करवा लिया। ठीक है, अभी अभी आप हम जब आ रहे हैं यहाँ पर तो ऐसे करके सोई, ऐसे करके उससे किसने कैसे कब डांस प्रैक्टिस करवा लिया वो हमको देखना है। क्या प्ले में ऐसा नहीं होता है, प्ले में खुद ही बोलते हैं स्कूल वाले, कभी बच्चे का मन है कभी आना है, कभी नहीं आने का मन है, कभी बच्चा जाएगा। क्या देखिए, एक चीज बता देते हैं, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, स्कूल का करिकुलम, कोई भी स्कूल हो, कोई भी इंडिया का कोई भी स्कूल हो, स्कूल का करिकुलम ये कभी है ही नहीं कि वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कराए, ठीक है, या पर्टिकुलर आपको ये चीज के लिए तैयारी करवाए। ये कोई भी स्कूल का करिकुलम है ही नहीं। यदि जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है या जो सीबीएसई को फॉलो करता है, आईसीएसई बोर्ड को करता है या स्टेट बोर्ड को करता है, उसका करिकुलम है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चे स्कूल क्यों जाएं? एक सवाल है, बच्चे स्कूल क्यों जाएं जब उनका ये है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, तो स्कूल क्यों जाएं? बच्चे स्कूल इसलिए जाएं क्योंकि वहां पर वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य क्या है,
एक सामाजिक प्राणी है। पढ़ा है ना, इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, जहां भी पढ़ाओ, अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो समाज में रहता है। तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बिल्डअप ज्यादा बेहतर तब होगी जब आप सराउंडिंग्स में अपनी उम्र के आसपास के लोगों के साथ होंगे। समझ गए? उस इंसान, वो आदमी को आप गौर से देखिए जिस आदमी का कोई दोस्त ही नहीं, वो अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वो। ठीक है? क्यों? क्योंकि आदमी एक्सप्रेस करता है अपने आप को, डिस्कस करता है, उसके साथ में हंसी मजाक करता है, तो वो चीजें लर्निंग एबिलिटी में आती हैं। तो बच्चा का क्या है, बच्चा को वो चीज शुरू से एबिलिटी डेवलप करना है कि हमको किससे कैसे बात करना है, मैम से कैसे बात करना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करना है, किस बात पर हमको कैसे रिएक्ट करना है। वो चीजें घर में नहीं होंगी। वो चीजें घर में हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। एक सराउंडिंग डेवलप करना, मान लीजिए प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम हम घर पे अरेंज कर थोड़ी ना कर सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, सीधे मैसेज आ जाता है कि कल बच्ची को ना राधा बना के भेजना है। क्यों? जन्माष्टमी है, ठीक। बच्ची को ना सरस्वती माता बना के भेजना है। क्यों? क्योंकि सरस्वती पूजा है। ठीक है? और इसकी मम्मी टेंशन में कि कहां से ड्रेस आएगा। हम लोग ऑनलाइन है, हाथ घुमाओ, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको पहना दो उसको। ठीक है? मायने ये नहीं रखता है कि बच्चा को एकदम एकदम अप टू डेट दिखना चाहिए, मायने ये रखता है कि बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है? पढ़ाई के लिए हम लोग हैं ही। जो चीज हम नहीं दे सकते हैं उसके लिए स्कूल भेज रहे हैं वो, अब वो पढ़ाई नहीं है। ठीक है? और हम चाहते भी नहीं कि स्कूल वाले पढ़ाएं। समझ गए? मेरा ये शुरू से व्यू रहा है, समझे? शुरू से मेरा ये व्यू रहा है। हम 26 अप्रैल 1900 मतलब 2000 में हम अंतिम बार स्कूल गए। स्कूल जाने से मुझे सख्त नफरत था, क्योंकि स्कूल का जो पैटर्न था, करिकुलम था, वो कोई काम का नहीं। स्कूल की खासियत क्या है? हाँ, नाम में जवाब दीजिएगा। स्कूल की खासियत क्या है कि मान लीजिए, सपोज करें कि आपके इंग्लिश वाले टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। सपोज करो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके इंग्लिश वाले टीचर बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ भी आप थोड़ा सा भी गलत पूछ दीजिए, पूरा डांट करके, हो सकता है पीट भी दे, तो आप उनसे पूछना बंद कर देंगे। लेकिन वो स्ट्रिक्ट हैं तो होमवर्क भी पूरा देंगे। आप उनसे पूछ नहीं सकते, वो होमवर्क दे दिए हैं, वो बनाना है, क्योंकि नहीं बना के दिखाएंगे तो पीट देंगे। तो धीरे धीरे डिटैचमेंट हुआ टीचर से, डर हुआ, डिटैचमेंट हुआ, और आपको स्कूल जाने से नफरत होने लगा। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने जो एक वाइड क्रिएट कर दिया कि स्ट्रिक्ट हैं, पूछने पर डांट देते हैं, होमवर्क भी देते हैं, नहीं बनाने पर पीटते भी हैं। तो वो बेसिकली क्या कि वाइड क्रिएट कर दिए। वाइड क्रिएट किए तो आपका जो अंदर से क्यूरियोसिटी था वो मर गया, उसकी हत्या कर दी गई। अब जब उसकी हत्या कर दी गई है तो आपको वहां जाने में मन लगेगा ही नहीं। खास करके जिस दिन मेरा, मान लीजिए मेरा इंग्लिश के बारे में नहीं था, मेरा कोई दूसरा सब्जेक्ट में था, खासकर सोशल साइंस वगैरह में, तो जिस दिन वो टीचर पूछते थे, अब मतलब होमवर्क देते थे, अगले दिन हम नहीं जाते थे। पेरेंट्स बोलते थे कि क्यों नहीं जा रहा है, क्या है ये वो। लेकिन पेरेंट्स का क्या कहना था कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वो कारण नहीं समझ पाते थे, उनके अंदर वो इंटेलेक्ट लेवल नहीं था। ठीक है? लेकिन अब ये चीज यदि मान लीजिए कि मेरे बच्चे के साथ होता है, तो उसको उस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, उसको पूरा पढ़ा देंगे, पढ़ जाओ। ठीक है? और जा करके फिर आराम से क्लास करो। ये सब जगह की बात है। आप स्कूल में कोई भी अपना कंफ्यूजन पूछ के देख लीजिए टीचर से, एक आधी कोई टीचर होंगे जो आपको कोऑपरेट करेंगे, बाकी ओल्ड, जितना आपके साथ एज गैप ज्यादा होगा टीचर, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप पूछ के देख लीजिए। क्या? हम तो बोलते रहे कुछ ही लोग होंगे ऐसे। ठीक है? ज्यादातर हम जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज है जिसमें अच्छे स्कूल भी है, खराब स्कूल भी है ना, अच्छे टीचर भी, खराब टीचर भी है, अच्छे स्टूडेंट भी है, खराब स्टूडेंट भी है कि नहीं? कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है या सब कुछ बहुत खराब है? नहीं है। हाँ, तो उनको पढ़ना, तो
लाइक हम लोग के क्लास में सर मैथ वाले सर क्वेश्चन दे रहे थे कि सब लोग सॉल्व करो। एक बार क्या बता संजना सॉल्व कर रही थी, टॉपर बच्चों से नहीं हुआ था, तो ये बोल रही है सर मेरा हो गया है, सर मेरा हो गया, सर सुन ही नहीं रहा है। अलग ही था, वो हो सकता है अलग ही माइंड सेट हो, ठीक है। और बाकी टॉपर से पूछ रहे तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हुआ। तो क्यों नहीं आप टॉपर बनना चाह रहे हैं? अभी टॉपर बन जाइए। सर तो एक तरह का आपको क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव ही नहीं सही, हाँ इग्नोर करें तो आप टॉपर बन जाओ, दैट्स इट। एक चीज बताइए, एक चीज हमेशा सोचिए कि कोई भी रेशर जो होता है ना, वो दौड़ने वाले घोड़े पर रेस लगाता है। पैसा जो लगाता है दौड़ने वाले घोड़े पर पैसा लगाता है, वो ना दौड़ने वाले घोड़े पर पैसा लगाएगा। हाँ, अच्छा इसी क्लास में हम जनरल बात कर रहे हैं, इसी क्लास में जो खास करके हमको लगता है कि हाँ इनको थोड़ा पुश करने की जरूरत है, उससे हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, नहीं जवाब मिलता है। हम तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पे क्या बीतता है, कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक नहीं याद है तो मेरे पे क्या बीतता है, खासकर उन विद्यार्थियों में जो कोई एक था वो बोला था सर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसके पिताजी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, अचानक सर हम लोग अच्छा हाँ क्या हुआ बेटा, तो सर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरा आंख में ऐसे निकल के, इसके पिताजी दोनों हाथों से ऐसे आंसू रोक रहे हैं मेरा ऐसे एक आंसू पूछा जाता है ना, एक आंसू पूछा जाता है कि जिसके पिताजी ऐसे पूछ रहे होंगे, नहीं सर मत रोइए, तो हम बोल रहे हो खुशी के आंसू है सर, ये तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे टप टप निकल रहा है, उसके पिताजी दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पॉज है, नहीं सर पॉज नहीं है तो जाएगा। समझ गए? इन जनरल ऐसा हम कहते हैं, ठीक है चलिए पॉज ही कर। हाँ, तो वेव में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ठीक है, एक एक्स, एक समझिए एक ग्राफ बनता है y इंटू एक्स का, y इंटू एक्स ग्राफ होगा, ठीक है, और एक ग्राफ बनेगा y इंटू टी का। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान समझिए, y वर्सेस x ग्राफ जो होगा उसमें टाइम कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स टाइम पर हमने एक फोटोग्राफ ले लिया है ना, बात समझ रहे हैं? और मतलब हमने टाइम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, टाइम फिक्स रखा और ग्राफ बना, मान लीजिए इस तरह से। तो अलग अलग पोजीशंस पे जो पार्टिकल्स थे उस पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हमको पता चला। डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बात करेंगे, ये वेव में एक कॉमन बात है, वेव इन स्ट्रिंग में, कि जब हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच इज टेकिंग प्लेस अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। हम कभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग की बात नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस में पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वाई एक्सिस में यदि हम किसी एक्स पार्टिकल को ले लेते हैं तो उसका वाई चेंज करेगा, एक्स चेंज नहीं होगा। तो जैसे इस पोजीशन, इसमें हम बात करें वाई एक्स ग्राफ यदि बना तो वाई एक्स ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लेते हैं टी बराबर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग पोजीशंस होंगे, वाई एक्सिस में अलग अलग पोजीशंस होंगे, कुछ पार्टिकल वाई एक्सिस पर जीरो में होगा, कुछ पार्टिकल वाई एक्सिस पर पीक पे होगा, कोई पार्टिकल नेगेटिव पीक में होगा जिसको हम लोग ट्रफ बोलेंगे, या फिर कोई एक ऐसे पोजीशन पे आएगा ना। तो अलग अलग पोजीशंस पे पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वाई में, तो पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, बाद में मिलते हैं आज, ठीक है। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हमको अलग अलग पार्टिकल का कब मिलेगा, जब टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, जो कि हमको वाई एक्स ग्राफ में नजर आएगा।
और यदि हम वाई टी ग्राफ ले रहे हैं, इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ले लिए जो कि x बराबर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पर है, x बराबर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे है। तो मान लीजिए x बराबर हमने 10 सेंटीमीटर का पार्टिकल ले लिया, तो ये फिक्स हो गया। अब उस पार्टिकल का y में क्या चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ y चेंज करेगा ना, हम उसकी ग्राफ की बात करेंगे। तो मान लीजिए सपोज करेंगे वो ऐसे है, तो इसका मतलब है कि y यहां पर 0 है उस पार्टिकल का, टाइम t बराबर 0 पर, और जैसे जैसे टाइम t/4 हुआ, पार्टिकल का y पोजीशन उसका a बन गया। फिर t/2 पे आया, तो पार्टिकल का, उसी पार्टिकल का जो कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पे है। तो हम लोग ने जो जो इक्वेशन पढ़ा था एग्जैक्टली वही फॉलो हुआ। जैसे t बराबर 0 पर पार्टिकल का y क्या हो गया, 0। अब यहां t/4 पर, कैपिटल t/4 पर वो पिक पर है, और पिक कितना है, a है। और फिर यहां पर आ जाइए, तो ये t/2 टाइम पर उसका y क्या है, y 0 है। उसके बाद यहां पे आ जाइए, तो यहां 3t/4 पर y कितना है, a। फिर वो कितना हो गया, ये t टाइम पर y कितना हो गया, 0। तो टाइम के चेंज होने से y में चेंजेस आया, लेकिन किसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है वो, जो कि वो 10 सेंटीमीटर पर है। यदि हम 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो हमारा पार्टिकल चेंज हो गया। अब उसका फिर से हम पढ़ेंगे, समझ गए। अब उसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, तो उसके t बराबर 0 पर y उसका मान लेते मीन पोजीशन पे होगा या अलग अलग होगा, इतना जरूर तय है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। x बराबर 10 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है, x बराबर 10 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है, उसका यदि हमने t बराबर 0 पर मीन पोजीशन y माना है, तो हम अगले पार्टिकल x बराबर मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, उसका भी हम ये मान सकते हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल का y 0 है। हम ये मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की बात हो रही है, समझ गए। हमने बोला था कि हम पार्टिकल का x बराबर 0 पर t बराबर 0 कब मानते हैं, जब हम काउंट करना शुरू करते हैं, समझ गए। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग से पोजीशन मान सकते थे, वो भी हो सकता है, लेकिन यदि अलग पोजीशन मानेंगे तो वहां पर फाइंड आउट आ जाएगा। उसके लिए मान लीजिए हमने वो t बराबर x बराबर 11 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल लिया, वो पार्टिकल का y बराबर 0 नहीं माना t बराबर 0 पर, तो उसके केस में जो हमारा y बनेगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट ही हो गया, समझ गए बात को, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसी में y x में। तो हम यदि मान लीजिए कि पार्टिकल, या इसको हम t ले लेते हैं टाइम के साथ, तो क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये जो y में बना, ये जो है इसी को हम लोग बोलेंगे y मैक्स, और ये भी तो y मैक्स होगा, ये y मैक्स नेगेटिव होगा और ये y मैक्स पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं y मैक्स मॉड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जनरली लेते हैं पॉजिटिव, वेव खुद लिख दे देता है वो नेगेटिव, ठीक है। ये तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, साइन के साथ जो टर्म है, जैसे ये यहां से जो निकल के आएगा, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आया, तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव y नेगेटिव हो गया, समझ पा रहे हैं। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है क्योंकि एम्पलीट्यूड लेंथ होता है, समझे। अब यहां से साइन, चूंकि साइन पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहां का वैल्यू कुछ इस तरह से निकल के आया कि -1 हो गया, तो y बराबर -a हो गया, हुआ ना। a तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहां से साइन, जैसे साइन कितना ले लेंगे, मान लीजिए 3π/2 ले लेते हैं, तो साइन 3π/2 का वैल्यू कितना आता है, बोलो।
-1, तो -1 आया 3π/2 पर, इतना देर। तो ये वैल्यू y बराबर -a आया, तो इसका मतलब ये पोजीशन होगा। और इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, है ना। अब आइए इसी में आता है अगला टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। पढ़े हैं कभी वेवलेंथ, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा। पढ़ चुके हैं। एक लैम्डा कितना होता है, बताइए, पढ़ चुके हैं, चल रहा है। बताइए एक लैम्डा मतलब वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऑसिलेशन में जितना कौन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेव करेगा, वेव पार्टिकल करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं वेव पार्टिकल, कुछ लोग बोल रहे हैं वेव। वेव करेगा या वेव पार्टिकल करेगा, वेव। तो एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होगा तो वेव पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या वेव करेगा, वेव करेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद बोलें। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट, कंप्लीट या फिर इन वन ऑसिलेशन। लिख सकते हैं ऐसा क्या, बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। अच्छा एक चीज हमको बताइए, एक चीज और बताइए आप, वेव मोशन का थोड़ा सा आप एक्सटेंशन व्यू हम दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक है ना, ये पार्टिकल पिक पकड़ा, और यहां पर भी ये पार्टिकल पिक पे होगा, होगा या नहीं ये। तो मान लीजिए कि यहाँ वेव इस पीक पॉइंट पर है, अभी वेव आगे ट्रैवल करेगा, इस पीक पॉइंट पे आएगा, तो ये उस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा, टी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या, कैपिटल टी लगेगा, पक्का। ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ये पॉइंट को मान लीजिए डी है, ये पॉइंट ई है। मेरे प्रश्न का उत्तर समझे, याद कीजिए उस पल को, वो पल को याद कीजिए जब मैंने ऐसा लिखा था, आप सब लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया था। याद है जब हम लोगों ने पहला क्लास किया था ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला क्लास किया था, उसमें पीरियोडिक मोशन मैंने पढ़ाया था, और पीरियोडिक मोशन में ये लिखाया था, इसका मीनिंग भी आपने समझाया था। बोलिए, अरे बोलो, शांत, अभी शांत नहीं रहिए, बोलो। किसी टाइम पर एक्स है, और वो कब मिलेगा, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, इस बार तो हम टॉपर से भी नहीं पूछ रहे हैं। आपके साथ अन्याय हुआ ना, यहां अन्याय नहीं हो। ये हम जो टॉपर है उसी से नहीं पूछते हम क्या है कि नहीं, बताइए।
अरे बोलो। इसके पिताजी बार बार बोलते हैं कि सर इसका विशेष ध्यान रखिएगा, लेकिन हम इसके पिताजी को बोलते हैं सर विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहता है। इसके पिताजी बोलते हैं नहीं होमवर्क बनाया ढूंढ दीजिए सर। और हम इस बात से डरते हैं कि कहीं बैग में किसी दिन सही में क्या, कहीं नेल कटर जो आता है ना उसमें भी चाकू होता है। अब मेरे जैसे आदमी को यदि टेडवेक का भी सुई दिलाने जाता है ना, पूरा फैमिली जाता है। लिटरली बता रहा, मेरे साथ समस्या है ये। अरे बताइए अंकित, बताओ। बात को समझ पाए, या तो आप ऐसे समझिए, अरे इधर देख लो, तुम उसी से काम चला रही हो क्या? वो समझाएगी, लेकिन जब हम हैं यहाँ पर, भीष्म पितामह यहाँ पर है, तो अर्जुन से सीखने की क्या जरूरत है? नहीं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों गुरु भाई थे, दोनों आईआईटी से पढ़े हुए थे। हाँ, और गुरु परशुराम से पढ़े थे, वो समय आईआईटी थे वो। अर्जुन पढ़े थे एनआईटी से। और कर्ण इसी बात में घमंड में था कि तुम एनआईटी से पढ़े ना, हम डायरेक्ट आईआईटी से पढ़े, क्योंकि कर्ण भी गुरु परशुराम का अंतिम शिष्य था। समझ गए? तो गुरु परशुराम आईआईटी, समझे? तो और भीष्म पितामह, सोचिए भीष्म पितामह जो हैं कर्ण के 4 पीढ़ी ऊपर हैं, 3 पीढ़ी ऊपर हैं। उन्होंने गुरु परशुराम से पढ़ा था, और 3 पीढ़ी बाद भी वो आदमी गुरु परशुराम से पढ़ पाया, धनुर्विद्या सीख पाया। समझ गए? अब बात निकल गया है तो बहुत सारी बातें हैं उस पर। एक बार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, चल हो गया, रहने दीजिए, आई हम जा नहीं, टाइम काटने का अच्छा समय है यही है, टाइम काटने का अच्छा समय यही है। इसको कहते हैं अनुभव। चलिए आइए, देखिए यहाँ पर कहा थे हम, तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल जितना आगे जाएगा, मतलब वेव जितना आगे जाएगा, वेव आगे जाने का मतलब है उसके पिक का जो ट्रैवलिंग होगा, उसके पिक का ट्रैवलिंग ध्यान रखिए। वेव जब आगे बढ़ेगा तो पिक आगे बढ़ेगा, पिक आगे बढ़ेगा थोड़ी ना वेव पार्टिकल आगे बढ़ेगा। तो वेव पार्टिकल में से एक पार्टिकल है, जैसे आपको बोले थे कि स्टेडियम में सब लोग बैठे हुए हैं, तो उधर से वेव आ रहा है, तो ये आदमी खड़ा बैठा हुआ है, वो आदमी सोच रहा है कि जब वेव यहां पहुंच जाएगा तो हम उठेंगे, तो वो उठेंगे तो मतलब अपना पिक पकड़ेंगे, पिक पकड़ने के बाद फिर वो बैठ जाएगा, फिर वेव आगे जाएगा, आगे वाला पिक पकड़ेगा, तो सारा पार्टिकल पिक पकड़ता हुआ आगे जाएगा ना। तो वही जो पिक पकड़ेगा, जो रेट होगा आगे बढ़ने का वेव का, उसी को तो वेव का स्पीड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल कितने समय के बाद अपना पिक पकड़ता है, उसी से वेव पार्टिकल का, ये वेव का स्पीड हम लोग काउंट करते हैं। तो मान लीजिए एक पिक जस्ट वो आगे बढ़ा, तो दूसरे पिक तक कितना देर में पहुंच गया, वो उसका टाइम पीरियड हुआ। देख रहे हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहां से या तो यहां काउंट कर लीजिए, या इस पिक से इस पिक को काउंट कर लीजिए, सेम बात। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। क्यों? क्योंकि टी टाइम पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वही डिस्प्लेसमेंट यदि पीरियोडिक मोशन है तो टी प्लस टी टाइम पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल अपने पाथ को टी टाइम के बाद रिपीट करेगा, और जहां रिपीटेशन आएगा वहां ये कॉन्सेप्ट सही होगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां पहुंचने में जो भी टाइम लगा, उसका टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड में, उस टाइम में पार्टिकल मतलब वेव, सॉरी पार्टिकल नहीं, वेव जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, वही क्या कहलाएगा उसका। इसीलिए जब डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल, वेव बाय द वेव लिख देंगे, पार्टिकल गलत है लिखना, बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन। ठीक है,
एक ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। अब आपको पता है रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है कि वायलेट कलर का? रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, एक ऑसिलेशन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो। इसका मीनिंग समझ में आया? समझ गए? तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसी, मान लीजिए कि टी टाइम में, कोई वायलेट का जो टी टाइम है उसी टाइम को यदि हम इसके लिए लेंगे रेड के लिए, तो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वो। मान लीजिए वो उसका 1 सेकेंड है वायलेट का, तो 1 सेकेंड में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर गया, तो ये 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर चला जाएगा। समझ पाए? तो इसका जो पिक है, मतलब इसका जो वेव बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वेव प्रोफाइल क्या होगा? जैसे मान लीजिए वायलेट का ये है, तो रेड कलर का क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। समझ गए? बनाए ब्लू से हैं, लेकिन सब क्योंकि हमको खुद कलर ब्लाइंडनेस है, तो हमको रेड कलर ठीक से नहीं दिखता है। हाँ, हम डिफेंस में नहीं जा सकते हैं, हम कमांडो नहीं बन सकते, लगता भी नहीं कि बन पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने पेट पे ध्यान दिया। तो बन ही नहीं सकते हैं तो पूरा खाओ, ठीक है? आइए यहाँ पर, क्या तुम दोनों आपस में खुश है? चारों एक साथ बैठ गया है? जनरली लोगों का ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन होता है, तो रेड कलर नहीं पता तो बताओ ये कौन सा कलर है? अरे ऐसा रेड, जैसे होता क्या कि जैसे सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल हमको येलो नजर आएगा, हमको रेड नजर नहीं आएगा वो। हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रेड ही है, ये ठीक है। लेकिन जो सिग्नल लाइट्स हैं, इसीलिए अभी के समय में ट्रैफिक सिग्नल्स में ना वो रेड ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, एरो बना दिया गया है। अब वो जो भी कलर हो हमको तो व्हाइट नजर आता है, वो एरो बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जिनका कलर ब्लाइंडनेस है वो बाय बर्थ होता है। मेरी माँ का कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, मेरे नाना में था, वहां से इनहेरिटेज होते हुए मेरे अंदर आया, मेरे बड़े भाई को भी है, तो कलर ब्लाइंडनेस है हम लोग को। तो आप कहने का मतलब ये तो जन्म के साथ आया ना, इसको हम थोड़ी ना ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो अब मेरे साथ ऐसे आज मान लीजिए कि हम जा रहे हैं गाड़ी से, अब पहला ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो रहा है तो हम पहला नंबर आदमी है, मेरे पीछे और लोग हैं आदमी है, तो वो रेड है तो वो रेड ही हमको नहीं दिख रहा है, तो हम तो नहीं रोकेंगे। हाँ, चालान का कलर जो है व्हाइट है, वो दिख जाएगा, वैसा कलर दिख जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को हम कैसे समझाएं कि जम से प्रॉब्लम है? तो उसने सोचा कि यदि ऐसी समस्या है तो अब हम उस आदमी को हम क्या कहें, क्यों ना हम सिग्नल ही बदल दें। ठीक है, तो हमको रेड कलर येलो नजर आएगा, या आप यहां पर बहुत सारे कलर डाल दीजिएगा, इसमें बहुत सारे कलर डाल दीजिएगा ना, आप बोलेगा कि बताओ इसमें रेड कलर कौन है, नहीं बता पाएंगे। हाँ, आता है विजुअलिटी वाला, वो डॉक्टर्स रखते हैं, जो आंख के डॉक्टर होते हैं ना, वो रखते हैं, वो चेक करते हैं कि हाँ आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं। बहुत सारे डॉट्स होकर ना 5 बनेगा, बहुत सारे डॉट से 6 बनेगा, बहुत सारे डॉट से जेड नजर आएगा, तो वो आपसे पूछेगा, वो हटा के पूछता है कि कौन सा ये इसमें लिखा हुआ है नंबर, तो हम जेड को बोल रहे हैं 2, और कुछ कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, कुछ कुछ में बोल रहे हैं कुछ है ही नहीं सर, वो बोल रहा है हाँ तुमको है। ठीक है, आइए, तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब क्या है, कि उतने ही टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसको यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट, खबरदार कोई मीटर बोला तो। एंगस्ट्रम, स्पेलिंग देख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? इतना बड़ा यूनिट है, छोटा है।
चलिए लिख लीजिए उसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे कहानी थोड़ा लंबा होगा, आज हमारे पास पूरा समय है। चलिए आप लोग की रिक्वेस्ट पर आज 2 मिनट पहले छोड़ेंगे। अभी जो गुस्सा आ रहा है ना, उस गुस्सा को पाल के रखिए। मेरे प्रति जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको पालिए, उसको रखे रहिए अपने पास।